पार्वती ने जो सवाल किया पंडित जी, उसका शंकर भगवान ने उत्तर दिया। क्या उत्तर है? तो कहा वेदे निवेदम तद पुरुष युक्ताम ये वे मह्यम तद वेद हरिणाम। परमात्मा को भजो और सुनो, राम से जुड़ो, क्योंकि मैं राम से जुड़ा हूं, इसीलिए मुझे यश प्राप्त हुआ है। राम से जुड़कर, एक अयोध्या के राम हैं और एक और राम है जो अजन्मे हैं। यावतो जन्मस्तवेदम रामः, ये अयोध्या के जो राम है ये भी अजन्मे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट भय वो भी अजन्मे हैं, पर एक ऐसे हैं जो शरीरधारी हैं अयोध्या के, और एक ऐसे राम हैं जिनका अजन्मा जीवन है। रमन्ति चराचर जगतम रामैति जगतम चराचरम यथा पुरुषम रामैति रोमस्त कृते वाला शरीरम सर्वत्र व्यापके राम। रोम, शरीर के रोम रोम में जो रमा है वो राम है। शंकर भगवान उन्हीं राम का ध्यान कर रहे हैं। हम भी, मैं भी राम मंत्र ही देता हूं सबको। रामस्य कृतम भावेन कृता जाता न पुरुषः, क्योंकि राम जी का जो मंत्र है वो ऐसा मंत्र है, उसमें तीनों देवता अपने आप सावधान खड़े रहते हैं आशीर्वाद देने के लिए, साथ देने के लिए। एक गंगा मैया को स्वीकार कर लो, सारी नदियां उसमें ही आपको आकर के फल देने समाहित हो जाती हैं। दल, एक दल ऐसा है जिसे स्वीकार कर लिया तो किसी दल में जाने की जरूरत नहीं है। आप कह तो रहे हैं कि हाँ जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं, आप जवाब भी दे रहे हैं, पर आज पहली बार समझ में आएगा कौन सा दल ऐसा है जिस दल को स्वीकार कर लिया तो किसी दल की जरूरत नहीं है। वो दल है तुलसी दल। कौन सा दल? तुलसी दल। तुलसी दल को स्वीकार कर लो, फिर किसी दल की जरूरत नहीं है। अहम वृक्षो गति भूयाम, चंदन का पेड़ अपने आप में बॉस है, जो होगा होगा, पर चंदन का वृक्ष जो भी होगा होगा। पर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं संसार में जितने भी वृक्ष हैं उसमें से जो पीपल को पूज लेता है उसने सारे वृक्षों की पूजा कर ली। जो गंगा पूज ले सब नदियों की पूजा कर ली, और जिसने तुलसी को पूज लिया उसने सब दलों की पूजा कर ली। यम ब्रह्मो कृति दर्शनम, और जिसने एकादशी को पूज लिया उसने सारी तिथियों को पूज लिया। अलग अलग बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। एकादशी तिथि हो मैं, भगवान गीता में कह रहे हैं सब तिथियों में एकादशी। और कौन सी एकादशी? 2 एकादशी साल में आती हैं। आज एकादशी आई है देव शोभनी और एक आएगी देव उठनी। ये 2 एकादशी करना सीखो, और इन दोनों एकादशियों में अपने बाह्य और आंतरिक पवित्रता का ध्यान करो। शरीर की पवित्रता, शरीर की पवित्रता का मतलब है खाना पीना वगैरह वगैरह जो है अच्छा होना, हल्का होना, थोड़ा सात्विक होना, और वैचारिक पवित्रता होना। अंदर बाहर की पवित्रता से ही भगवान श्री हरि का ध्यान करते, कृष्ण जी का ध्यान करते ही आज का संपूर्ण हमारा समय जाए। तो आज हमारे और आपके पुण्य ऐसे हैं कि हम थोड़ी थोड़ी सेवाएं करते रहते हैं। सब लोग जो बैठे हैं उसी सेवा का फल है कि आज वृंदावन में श्री कन्हैया जी की नगरी में राधा जी के चरणों में कथा हो रही है, और हम आज एकादशी का व्रत कर रहे हैं, फल पा रहे हैं, कथा में जुड़े हैं और सदगुरु के सामने बैठकर दर्शन कर रहे हैं। भगवती जगत माता पार्वती को मार्ग मिल गया प्रायश्चित का, तो इसका मतलब है आपको भी मिल गया मार्ग। आप भी कथा में बैठे हैं, आपको भी मार्ग मिल गया प्रायश्चित का। जान अनजान में जो भी अपराध हो गया है उस अपराध का प्रायश्चित है कि हम सदगुरु की चरणागति होकर कथा से जुड़ जाएं, हरि से जुड़ जाएं, प्रभु से जुड़ जाएं, एकादशी से जुड़ जाएं, तो हमारे पीछे के जितने भी कर्तव्य हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं और हम नए हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं।
और नए होने के बाद में पुनः जीवन संपन्न करो, पुनः जीवन आदिष्ट करो। अदरभूता व्यापकं ब्रह्म ये वे मंथनं तथा देवस्वरोऽपि वा गतिः यम्बो अमृतं गति। पार्वती जी ने शंकर भगवान से एक और प्रश्न पूछा, और यही प्रश्न परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से। सती को ये करना क्यों पड़ा आत्महत्या का कार्यक्रम? तब भगवान कथा को विस्तार कर रहे हैं। तो कहा ये शंकर भगवान की ही अपनी लीला है। भगवान नारायण के भक्त होने की वजह से भगवान श्री हरि की लक्ष्मी समुद्र में गिर गई थी और वो पाताल में चली गई। अब उस लक्ष्मी को पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया, और समुद्र मंथन में स्वयं भगवान विष्णु कश्यप अवतार लेकर आए, और मद्राचल पर्वत और वासुकी नाग के द्वारा राक्षसों ने और देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर का सहयोग किया, और उसमें से जो भी अमृत निकला, साथ में लक्ष्मी भी निकली जो भगवान नारायण को प्राप्त हुई, और जो अमृत निकला वो देवताओं को प्राप्त हुआ। उसी उत्सव को मनाने में जो आनंद प्राप्त हुआ, यज्ञ हुआ, उसी के कारण भगवान दक्ष प्रजापति और शंकर का संवाद हुआ। उसमें शंकर जी को दक्ष प्रजापति ने अपमानित किया, और इसी वजह से आज सती अपने यज्ञ में जाकर आत्मघात में चली गई, और ये कथा यहाँ तक पहुँच गई। किसी भी कर्म के पीछे कोई कारण होता है। इतने महापुरुष की पत्नी, ऐसे महापुरुष की पुत्री अग्नि में जल के मरे तो कलंकी तो है, पर कारण के कारण क्या करे? विधि का विधान जब बन गया है, स्वयं भगवान ही श्रापित हो गए उस काम के लिए, तो फिर सती को यह भोगना पड़ा। भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के कारण पत्नी जो है शंकर भगवान के हृदय से दूर हो गई, शंकर नाखुश हो गए। इसके कारण यावती ब्रह्मोन्नगति दर्शितम, पति परमात्मा से जो दूर हो गया उसे जलना ही जलना है, मरना ही मरना है। इसलिए मैं अपने भक्तों से, अपने शिष्यों से जरूर प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ही जल जल करके जिंदे मत मरो चिंताओं में। ऐसी कोई भी कर्म मत करो कि हम जिंदे ही जल जाएं, भस्म हो जाएं, मरने की भी जरूरत ना पड़े। उसके लिए आप केवल शरणागति भगवान की रहो। परमात्मा तुम्हें ना त्याग दें, तुम भगवान को त्याग दो चलेगा, पर कहीं भगवान ने तुमको त्याग दिया तो तुम्हें जिंदा ही जल के मरना पड़ेगा। अच्छा, भगवान को तो हम सब त्याग देते। अच्छा, पानी पूरी खाने में जब मन लगता है तो भगवान को कौन याद करेगा? बता, बोलिए ना। है? शराबी आदमी को शराब मिल जाए तो भगवान को याद कर रहे हैं वो, उसके लिए वही है। अरे संडे का दिन हो और बंबई जैसा शहर हो और बकरे का सामने हड्डियां पड़ी हो, मछली ताजा हो, तो कौन भगवान को याद कर रहा है? पर भगवान फिर रुष्ट नहीं होते उससे। मैंने पहले कह दिया है, हम भगवान को भूल जाएं तो भगवान कभी हमसे नाराज होते नहीं है। पर प्रार्थना इंद्रदेव की यह है कि कहीं भगवान हमें ना भूल जाए। इतने मत गिर जाना कि भगवान हमें भूल जाए। महाराज शंकर भगवान ने सती को 1000 बार समझाया था, शोभा ये मत करो, परीक्षा मत करो, परीक्षा मत करो, मत करो। नहीं मानी, मैं तो करूंगी। मेरे को कैसे विश्वास होगा गुरुजी कच्चे के पक्के है? गुरुजी पक्के का कच्चे कैसे विश्वास होगा? मैं तो परीक्षा करूंगी। शंकर ने कहा जाओ कर लो, भर लो। परीक्षा करने गई ब्रह्म का, तो नतीजा ये हुआ कि कुछ हाथ केवल मौत हाथ लगी, केवल कलंक हाथ लगा, अपयश हाथ लगा। तो मेरे बंधुओं, प्रियजनों, कभी जीवन में ऐसी परीक्षा मत कीजिए। जब भी मौका आए तो परीक्षा देने के लिए तैयार रहो, लेने की कोई कोशिश मत करो। जिनसे आशीर्वाद लेते हैं उनकी परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर जिनका आशीर्वाद ले रहे उन्हीं की परीक्षा ले रहे हैं तो आशीर्वाद लागू ही नहीं पड़ता, फिर लगेगा ही नहीं। जिंदगी भर अगरबत्ती जलाओ, जिंदगी भर दूध से पैर धो, आपको फल नहीं मिलेगा।